बता रहे हैं भोपाल से राजेंद्र भारती पर बड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया है। दतिया उपचुनाव परिणाम से पहले ये बड़ा एक्शन राजेंद्र भारती पर हुआ है। परिणाम से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। भीतरघात को लेकर आरोप लगाए थे कांग्रेस प्रत्याशी ने, घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए थे और इसी की वजह से, इसी को चलते हुए देखते हुए राजेंद्र भारती पर यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। कल दतिया उपचुनाव के नतीजे आने हैं और आज राजेंद्र भारती पर यह बड़ा एक्शन हुआ जहां उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है। ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल भीतरघात को लेकर आरोप लग रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। वासु, कल दतिया उपचुनाव के नतीजे आने हैं और आज राजेंद्र भारती पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आरोप लग रहे थे भीतरघात को लेकर, कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए थे, जिसको देखते हुए, जिसके बिनाम पर यह एक्शन लिया गया। वासु, क्या कुछ जानकारी आपके पास? वासु, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो देखिए, ये लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तकनीकी खामी के चलते वासु हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से राजेंद्र भारती, कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं और आज देखिए ये बेहद बड़ा एक्शन हुआ है राजेंद्र भारती पर। आपको बता दूं कि दतिया विधानसभा सीट से राजेंद्र भारती की ही विदायकी गई थी और उसके बाद ये उपचुनाव हुए। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को बनाया और भीतरघात को लेकर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए थे। कांग्रेस प्रत्याशी वो थे। 30 जुलाई को मतदान हुआ था। कल रिजल्ट आना है, कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले ये बेहद ही बड़ा एक्शन लिया गया है। पार्टी से निकाल दिया गया है। और हमारे साथ देखिए भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ये बेहद बड़ा एक्शन एक लिया गया है जहां पर कई बार कहा जाता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह और कई बार एमपी की राजनीति में देखा भी गया कि अंतर्कलह सामने आती है और अब उसी को लेकर, भीतरघात को लेकर के ये एक्शन लिया गया है जहां पर राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया। आपका पहला रिएक्शन? वैभव जी, जी आवाज आ रही है? जी 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 यशपाल जी बोलिए। देखिए वैभव जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश देश की अजब है और गजब है। देखिए, न दलील है, न अपील है, न सूचना पत्र है, न किसी प्रकार का कोई नोटिस इशू हुआ है और राजेंद्र भारती जिनके कारण से ये उपचुनाव आहूत हुआ है और जिनकी विदाई की गई, जो कोर्ट से भी पराजित हुए हैं और दल से भी निलंबित कर दिए गए, निष्कासित कर दिए गए, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। उस समय किया गया जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और लगभग कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना से ठीक एक दिन पहले और मतदान के 2 दिन बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने अपने ही दल से उन आरोपों के कारण से निलंबित और निष्कासित कर दिया है। ये कांग्रेस की वैसे तो जो गुटी राजनीति है और कांग्रेस का जिस प्रकार से एक असंवैधानिक कृत्य है, इसको लेकर के हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि राजेंद्र भारती ना घर के रहे ना घाट के। बिल्कुल। कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी लगातार जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, यशपाल जी कह रहे हैं कि अपनी ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको भी जरा बताना होगा कि उपचुनाव के रिजल्ट के जस्ट एक रात पहले ही इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। देखिए, पहले तो जो है मैं बात करूं, सिसोदिया जी ने जो बात की कि असंवैधानिक है और अपनी पार्टी के ही आदमी को निष्कासित कर दिया। सभी पार्टियां अपनी पार्टी के लोगों को निष्कासित करती, कोई दूसरी क्या पार्टी के लोगों को क्या निष्कासित कर सकता है?
इस तरह के लॉजिक भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, बड़ा आनंद होता है कई बार। तीसरी चीज ये है कि परिस्थितियां जो दतिया में थी क्या थी, मुझे अभी ये नहीं मालूम कि निष्कासित किया है कि निलंबित किया है, तो ये आपके माध्यम से ये खबर मुझे आप दे रहे हैं। तो अगर जो है ये परिस्थिति वहां बनी है तो कोई गंभीर आरोप उनके पास होंगे, कुछ प्रमाण भी होंगे, तभी जो है कोई उम्मीदवार जो है चुनाव के चलते आरोप लगाता है किसी के ऊपर, तो वो गंभीर जो तथ्य हैं अगर घनश्याम सिंह जी के पास निश्चित रूप से होंगे, तभी इतना बड़ा एक्शन हुआ है। और इसमें कोई हर पार्टी अपने अंदर अनुशासन की कोशिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभियोजन दर्ज कीजिए मंत्री के ऊपर, शाह के ऊपर, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हो। कांग्रेस को जो है सलाह देने लगते हैं, कांग्रेस को जो है उपदेश देने लगते हैं। ये बताएं जरा ये सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अभियोजन दर्ज करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं विजय शाह के ऊपर? ये कांग्रेस को उपदेश मत दें। हर पार्टी अपने हिसाब से फैसले लेती है, अपनी परिस्थितियों का आकलन स्वयं करती है। बीजेपी से हम लोग कहने थोड़ी जाते हैं कि इनको क्यों नहीं हटाया, उनको क्यों नहीं रखा। ये और असंवैधानिक की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनके ऊपर अभियोजन दर्ज करो, उसको वो संवैधानिक नहीं है चीज, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और उसमें जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसी बातें जो बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, हर पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, एक्शन लेती है। हमारे साथ लगातार वासु ही बने हुए हैं। वासु, जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, जिनको उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया था, उन्होंने भीतरघात को लेकर आरोप लगाए थे, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया है। वासु, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है? कि कल दतिया चुनाव के परिणाम आने और बहुत कांटे का मुकाबला दतिया में इस बार रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच, जो त्रिकोणीय मुकाबला था, क्योंकि दामोदर यादव भी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। और जब दतिया चुनाव के लिए टिकट डिक्लेरेशन होना था, तब ये जानकारी सामने आई थी कि राजेंद्र भारती ने खुद पार्टी को मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद जब घनश्याम सिंह को टिकट मिला और उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चला है, घनश्याम सिंह ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि खुल के भीतरघात किया है, छुपकर नहीं किया, खुलकर भीतरघात करा है राजेंद्र भारती ने। और उसके बाद हरीश चौधरी ने आज बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने यहां तक कि कल का भी इंतजार नहीं किया कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं, उसके पहले ही एक बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया और घनश्याम जो राजेंद्र भारती हैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की जो कार्रवाई है वो यहां पे की गई है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, अब से करीब 1 घंटे पहले दतिया में राजेंद्र भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि मुझे बीजेपी से ऑफर मिला था। राजीव लगातार यहां पर दतिया के चुनाव को देख रहे हैं। राजीव, जब थोड़ी देर पहले राजेंद्र भारती से आपकी बातचीत हुई थी, क्या बयान था उसका, और अब जो कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की है इसको कैसे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, राजेंद्र भारती से अभी शाम को हमारी जब बात हुई थी तो उनका एक कहना था कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमें ऑफ़र दिया जा रहा है, हमें अभी भी मतदान के पहले भी ऑफ़र दिया गया था और उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप एक बार हमारी मदद कीजिए तो हम आपका जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उससे कहीं ना कहीं मदद करेंगे। इतना बड़ा बयान देने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का बड़ा ये फैसला आया है, उन्हें निष्कासित किया गया है। और लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे जिस दिन से मतदान हुआ था उसके बाद से। ये राजीव, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो जाती है, पूरे इलेक्शन के प्रचार को आपने करीब से देखा, राजेंद्र भारती की क्या भूमिका थी इस पूरे प्रचार के दौरान? क्या वो सक्रिय रहे, क्या उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा? देखिए, जैसे